क्या वोट चोरी से शुरू हुई बात अब सीट चोरी तक जा पहुंची है? क्यों अचानक ऐन वक्त में कांग्रेस के एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया? आखिर क्यों चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर कुछ इस तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम कार्यकर्ता सड़क पर धरने पर सोए रहे, लेटे रहे? और इस धरने में कांग्रेस के दिग्गज नेता, मतलब डिप्टी सीएम जो रह चुके हैं, उस लेवल तक के नेताओं ने हल्ला बोला। दोस्तों, अब तक वोट चोरी की बातें होती थी, विपक्ष आरोप लगाता था कि एसआईआर करके चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही बदल दी गई, चुनाव की पूरी लिस्ट बदल दी गई, कौन वोट करेगा कौन नहीं वोट करेगा ये बीजेपी तय कर रही है। लेकिन अब ये आरोप एक कदम आगे चला गया है। अब विपक्ष कह रहा है, कांग्रेस पार्टी आधी रात से कह रही है कि दरअसल सीट चोरी की जा रही है, वो भी खुलेआम डाका डाला जा रहा है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी का क्या टेक है। लेकिन दोस्तों, हाई वोल्टेज ड्रामा देर रात तब देखने को मिला जब अचानक शाम से खबर आई कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर जो मीनाक्षी नटराजन हैं, कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार, उनका नामांकन रद्द हो गया बीजेपी की एक शिकायत पर। बीजेपी ने इस बात पर शिकायत की कि मीनाक्षी नटराजन ने एक केस छुपाया। आपको नामांकन जब आप दाखिल करते हैं ना, तो आपको अपनी सारी चीजें बतानी पड़ती, कितने केसेस आपके ऊपर है, कहाँ है, किस मामले में है। तो बीजेपी ने यह आरोप लगाया और बाकायदा ये शिकायत दी चुनाव आयोग को लिखित में कि मीनाक्षी नटराजन ने जो एफिडेविट दिया है चुनाव आयोग को, उसमें एक आपराधिक मामला छुपाया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि नामांकन में हैदराबाद में एक अदालत में लंबित आपराधिक मामले की जानकारी छुपाई गई और इसी आधार पर उनका नामांकन खारिज कर दिया गया। अब तीसरी सीट को लेकर यह चुनाव हो रहा था, कांटे की टक्कर थी। बीजेपी को जो वोट थे वो कम पड़ रहे थे और कांग्रेस पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया था। इस लेवल पर यहाँ पर कांटे की टक्कर थी कि कांग्रेस पार्टी के सारे विधायकों को इकट्ठा करके कर्नाटक ले जाने की तैयारी थी। लेकिन अजीबोगरीब वाकया देखिए कि कर्नाटक भी विधायक नहीं जा पाए, पता नहीं उनका प्लेन लेट हो गया। और उसके बाद शाम को रिटर्निंग ऑफिसर को बीजेपी ने शिकायत दी कि मीनाक्षी नटराजन ने एक केस छुपाया है और उसके बाद उनका नामांकन रद्द हो गया। इससे भी ज्यादा चिंता की बात जानते हैं क्या है? बीजेपी की इस शिकायत पर जिस रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन रद्द किया, उससे बात करने के लिए, चुनाव आयोग के अधिकारियों से बात तक करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने धरना दिया। कैन यू बिलीव दैट? मतलब लोकतंत्र में भाई किसी का नामांकन रद्द हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो सकता है आपराधिक मामला छुपाया हो, नहीं छुपाया हो, लेकिन चुनाव आयोग से बात करने के लिए अगर विपक्ष के लोगों को धरना देना पड़ रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थितियां कितनी भयानक है। देर रात केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट सरीखे, जो मध्य प्रदेश के पूरे यूनिट के लोग हैं, जीतू पटवारी, इन्होंने जबरदस्त धरना दिया। हालत ये हो गई कि जब ये धरना देकर आगे बढ़ रहे थे, मीडिया का जमावड़ा वहां पर था, केसी वेणुगोपाल का पुलिस से पंगा हो गया। What is the problem with media? What is the problem with media? They can cover it. What is the problem with media? What is the problem with media? They can cover it. अब दोस्तों, होता क्या है, इस तरह के मामलों में बार बार ये बोला जाता है चुनाव आयोग ने आपकी बात ठुकरा दी, जाइए कोर्ट चली जाइए। लेकिन जो पार्टियां होती है ना, उनका काम कोर्ट कचहरी के धक्के लगाना नहीं है। देखिए, कोर्ट कचहरी की बात तो बाद में होगी, कम से कम चुनाव आयोग में तो सुनवाई हो। हालत ये हो गई कि पूरी रात मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी सहित प्रदेश अध्यक्ष सहित पूरी की पूरी रात कांग्रेस पार्टी कुछ इस तरह से धरने पर है। आज सुबह 12 बजे का वक्त दिया गया। इस पर भी आपत्ति कांग्रेस पार्टी को रही कि 12 बजे दफ्तर आएंगे अफसर, दफ्तर तो सुबह आ जाते हैं ना, तो सुबह क्यों नहीं वक्त दिया गया? खैर, अब 12 बजे इस पूरे मामले में बातचीत होगी चुनाव आयोग के अधिकारियों और कांग्रेस पार्टी के बीच। लेकिन कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि ये जो नामांकन खारिज किया गया है, बेबुनियाद आरोप में खारिज किया गया है। मीनाक्षी नटराजन पर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। इस मसले को लेकर कांग्रेस पार्टी के सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एक वीडियो शेयर किया है। देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि इस पूरे मामले में लीगली चीजों को समझते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े वकील हैं, उन्होंने कहा है कि प्राइवेट कंप्लेन है। प्राइवेट कंप्लेन में कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन को केवल नोटिस दिया है, कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। अभी कोर्ट इस पूरे मामले में कॉग्निजेंस लेगा कि नहीं लेगा, ये भी डिसाइडेड नहीं है। अभी अगली तारीख दी गई है, तो जब अभी अगली तारीख है और कोर्ट ने डिसाइड ही नहीं किया है कि इस पूरे मामले में कोई मामला दर्ज होगा कि नहीं होगा, केवल एक प्राइवेट नोटिस पर, वो भी बीजेपी के प्राइवेट नोटिस पर आखिर नामांकन कैसे खारिज कर दिया गया? This is on the face of it patently and blatantly illegal because no criminal case in the eyes of law exists against Ms. Natarajan. There is no
criminal case for her to disclose. This is because in a private complaint, which anyone can file against anyone, unless and until the magistrate or the concerned judge takes cognizance, no criminal case comes into existence. At the highest, in the present case of Ms. Natarajan, there is a notice by a court to her on a private complaint, well before that court has taken cognizance. And indeed, the issue of cognizance is yet to be decided after hearing her by that court. अजीब बात यह है दोस्तों कि बिल्कुल ऐसा ही मामला झारखंड में देखने को मिला है। यहाँ एक निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को एनडीए ने अपना समर्थन दिया, लेकिन उनके नामांकन पर कुछ आपत्तियां दर्ज कराई गईं। लेकिन यहाँ चुनाव आयोग ने तुरंत उनका नामांकन खारिज नहीं किया, उनको आज तक का वक्त दे दिया। कल आपत्तियां थी, आज तक का उनका वक्त है कि वो स्क्रूटनी करवा ले। मतलब बिल्कुल सेम शिकायत झारखंड में एनडीए के समर्थन वाले कैंडिडेट को आती है तो उनको वक्त दिया जाता है, लेकिन वही शिकायत मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को आती है तो उनका सीधा नामांकन रद्द कर दिया जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रदेश महामंत्री हैं राहुल कोठारी, उनकी शिकायत पर यह सब कुछ हुआ है। लेकिन अब कांग्रेस ने इस पूरे मामले को बहुत बड़ा कर दिया है। केंद्रीय आलाकमान इस पूरे मामले में कूद पड़ा है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस मसले को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो आपके सामने मतलब सीट चोरी करने का मामला है। दोस्तों, ये कांग्रेस आलाकमान का कहना है। दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, मीनाक्षी नटराजन का जब नामांकन हुआ था और कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार का ऐलान किया था, तभी यहाँ कांटे की टक्कर बन गई थी और कांग्रेस पार्टी को एक डर था कि उसके विधायक तोड़े जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों राज्यसभा चुनाव में व्हिप नहीं चलता। कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे विधायकों को इकट्ठा किया और कर्नाटक शिफ्ट करने की तैयारी कर ली, क्योंकि वहां सरकार थी। शाम को अचानक पता नहीं क्या हुआ, उनका प्लेन ही नहीं आगे बढ़ पाया और उसके बाद ये सारा कांड हो गया। अब इस पूरे मसले को लेकर जो केंद्रीय आलाकमान है वो काफी नाराज है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में होना क्या था, 18 जून को चुनाव होना है, ठीक है, 3 सीटों पर होना है। 230 विधानसभा की सीटें, जो राज्यसभा चुनाव होते हैं वो विधायक चुनते हैं, उसमें विधायकों का वोट पड़ता है, ठीक है। तो भाजपा के पास जो है 164 है, ठीक है, ज्यादा है। और इस हिसाब से 164 की संख्या में बीजेपी 2 सीटें आराम से जीत जाएगी। फाइट 1 सीट की थी। अब बीजेपी के पास जो बचे वोट पड़े वो 48 पड़े, तो अगर तीसरी सीट बीजेपी को जीतनी है तो उसको कैसे भी करके क्रॉस वोटिंग करवानी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी के विधायकों से वो क्रॉस वोटिंग करवा दे, विप तो लगता नहीं है, क्रॉस वोटिंग हो जाएगी अपनी अंतरात्मा की आवाज से, तो तीसरी सीट भी निकल जाएगी। अब कांग्रेस के पास कितने विधायक हैं? 63। इसमें 2 विधायक है, राजेंद्र भारती और मुकेश मल्होत्रा, वो राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान उनको नहीं कर सकते हैं। अब कांग्रेस के पास संख्या हो गई घट घटा के 61। तो कांग्रेस जो है 61 सीटों के साथ तीसरा सीट जो है कांग्रेस ने इसमें अपनी दावेदारी ठोक दी और मीनाक्षी नटराजन के नाम का ऐलान कर दिया। इसी चुनाव को लेकर दिग्विजय सिंह को लेकर काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई कि दिग्विजय सिंह को नहीं उतारा, मध्य प्रदेश के दिग्गी राजा। दिग्विजय सिंह ने खुद ही बयान देकर सारी हवा निकाल दी बीजेपी आईटी सेल की कि भाई कांग्रेस पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, मुझे राज्यसभा भेजा, मुझे इतने बड़े बड़े पदों में रखा और अब वक्त आ गया कि नए लोगों को मौका मिले। तो मीनाक्षी नटराजन के नाम का ऐलान हो गया और यहाँ कांग्रेस ने क्योंकि उम्मीदवार उतार दिया, फाइट शुरू हो गई। लेकिन अब जब नामांकन रद्द हो गया ना, तो ये सीट बाय डिफॉल्ट बिना चुनाव के ही बीजेपी के खाते में चली गई। तो ये जो धरना है दरअसल उसी को लेकर है कि एक तो आपने बिना बात किए, बिना पूरी जानकारी दिए, बिना बात सुने नामांकन रद्द कर दिया, उसके बाद मिले भी नहीं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से चुनाव आयोग ने मिलने तक इनकार कर दिया, कह दिया कि घर चले गए। अब आज सुबह मुलाकात होगी, देखिए क्या होता है। लेकिन नामांकन तो रद्द हो चुका है। आप समझ लीजिए कि निर्विरोध चुना जा चुका है। बीजेपी के 3 कैंडिडेट चुने जा चुके। दोस्तों, राज्यसभा में बीजेपी अपनी संख्या बढ़ाने का हर जुगाड़ कर रही है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि एनडीए के पास इतना संख्या बल हो जाए जिससे उसके बाद उसको कोई भी बिल पास करने में कोई आपत्ति ना हो, क्योंकि रिसेंटली उसके कुछ बिल रुके हैं, खास तौर पर डिलिमिटेशन वाला, संविधान संशोधन वाला। तो हर लिहाज से आप देखिए संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, लोकसभा में भी राज्यसभा में। दोस्तों, हो सकता है मीनाक्षी नटराजन के नामांकन प्रक्रिया में कोई वाकई टेक्निकल ग्लिच आई हो या फिर वाकई में कोई मामला छुपाया गया, वो तो खैर आने वाला वक्त बता देगा। बात यहां पर नामांकन रद्द होने से ज्यादा जानते हैं क्या है? बात यहां पर यह है कि नामांकन रद्द होने के बाद बात तक नहीं की जाती। दोस्तों, आप इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे को जो कि देर रात हुआ, इसको किस तरह से लेते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।